नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रियल्टर्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी, लाहौर, भावलपुर, कोयटा, कराची और दुबई के एक कामयाब दौरे से वापस आ चुका हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। इन जगहों के बारे में जो तफसीलात हैं वो फिर किसी मौके पे बात करेंगे आपसे। इस वक्त सरदस्त जो मुझे आपसे बात करनी है वो कल जो हमारे भावलपुर में हमारी एसोसिएशन का एक इवेंट होने जा रहा है कैबिनेट के ओथ टेकिंग का, उस हवाले से बात करनी है। उसमें मैं कुछ एक दो हिस्टोरिकल फैक्ट, तारीखी जो हकायक हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब ये हमारे यहाँ जो है वो इलेक्शंस का माहौल बना था तो उस वक्त हमारे जो चांद ग्रुप के उम्मीदवार हैं मलिक जावेद साहब, उन्होंने अपने जो इवेंट्स हैं इलेक्शन के हवाले से, जैसे खाने वगैरह शुरू किए, तो स्टार्ट उन्होंने लिया और उसमें जो उन्होंने फोकस रखा वो किरदार कशी के ऊपर फोकस रखा। अपने मुखालिफ उम्मीदवार की किरदार कशी, उस मुखालिफ उम्मीदवार के साथ मुत्तसिल लोगों की किरदार कशी, इस पे उन्होंने फोकस रखा। और फिर अपने उन इवेंट्स के अंदर उन्होंने यानी अपने मुखालिफ उम्मीदवार और उनके जो दोस्त थे या उनके जानने वाले थे या उनके करीबी लोग थे, उनको इनवाइट भी कभी नहीं किया। जबकि हमने जब अपने इवेंट स्टार्ट किए तो हमने ना सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कोई किरदार कशी नहीं की, नंबर वन। नंबर टू ये कि मलिक जावेद साहब, उनके बड़े भाई मलिक जुल्फ़कार साहब, इन हजरात को तो मैं ज़ाती तौर पे खुद अपने दोस्तों के साथ जाके बाकायदा इन्विटेशन कार्ड दे के आता था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने इवेंट्स में वो बुलवाते नहीं थे और हमारे इवेंट्स पे बाकायदा उनको इनवाइट भी किया होता था तो आते नहीं थे। इसमें जो एक इंतहा हुई वो ये कि जो हमारा इलेक्शन से 2 दिन पहले जो आखिरी इवेंट था वो 10 दिन पहले से तयशुदा था, तारीख भी तयशुदा थी, वक्त भी तयशुदा था और उसको 10 दिन गुजर चुके थे, सबको पता था, इन्विटेशंस चल रहे थे कि ऐन उस इवेंट से एक दिन पहले अचानक उन्होंने उसी तारीख और उसी वक्त में अपना इवेंट रख लिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कोशिश की मलिक साहबान को समझाने की कि देखें ये मुनासिब नहीं है, अगर आपने इवेंट ही करना है चलो, क्योंकि मेरा इवेंट दोपहर का था तो आप रात का कर लो, सेम डे कर लो, लेकिन रात का कर लो। अब मज़े की बात यह कि वो इवेंट इनका भी रात को ही हुआ, हमारे कहने के बावजूद भी कि जी आप इसको रात को कर लो, लोगों को आप दो हिस्सों में तकसीम ना करो, आप हमारे रियल्टर्स की तकसीम का जरिया ना बने, उनको परेशान ना करें, उनको आप जहनी तौर पे वो तैयार हैं हमारे इवेंट पे आने के लिए, अब आप उनको डबल माइंडेड ना करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना और सेम डे सेम टाइम पे सबको इनवाइट किया। ये एक यानी मैं समझता हूँ इंतहाई गैर मुनासिब बात थी। खैर हमने इसको भी बर्दाश्त किया, जैसे तैसे बहरहाल इलेक्शन हो गए। आपको मालूम है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारा को सबको पता है कि कोयटा में रिगिंग हुई और अच्छी ठीक ठाक रिगिंग हुई। उसके मेरे पास ऑडियोज, वीडियो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं। जब कभी आप मुझे कहेंगे तो मैं उनको पब्लिक भी कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनको रखा हुआ अपने पास, मेरे पास। खैर इस सारे को छोड़ें, इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया जो भी था। मैं ये चाहता था कि प्रोसेस पूरा हो, वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन ख़त्म हो गए, जो कुछ था वो दफन हो गया, दब गया, ख़त्म हो गया। इलेक्शंस के फ़ौरन बाद हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के जो हमारे माशाल्लाह सीनियर हजरात हैं, उनमें कर्नल कामरान साहब, इज़हार खान बलोच साहब, शराज बुखारी साहब और मेजर जाहिद साहब बाकायदा फ्रेंड्स ग्रुप के बिहाफ पे मलिक जावेद साहब के पास गए और वहाँ पर उनको मुबारकबाद पेश की। वो अलग बात है कि उनके ऑफिस में ना उनकी जो हवारीजीन हैं उन्होंने एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बनाया होता था। जो कोई उनको मुबारकबाद देने चला जाता था तो वो उसको हूट करते थे, तरह तरह के अजीब व गरीब किस्म की उनके साथ बातें करते थे, जो गैर मुनासिब रवैया था। लेकिन बहरहाल
इसके बावजूद भी ये तमाम हजरात जो है वहाँ तशरीफ़ ले गए, मलिक जवेद साहब को मुबारकबाद भी दिया है। अब यहाँ पर किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कम किस्मती से ये कि जब हमने मैंने शुक्रिया का इवेंट रखा, जिसमें तमाम हमारे जो आप सबको इनवाइट किया, आप सब तशरीफ़ लाए। उस इवेंट में भी अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, मैं अपनी हार तस्लीम कर चुका हूँ, मलिक जवेद को वहीं मुबारकबाद दे चुका हूँ, और उसके बाद जो है वो हमारे जो है वो साथी जो है वो उनको मुबारकबाद दे आए हैं, मैंने इवेंट रख लिया है। वहाँ भी ये खुद भी तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि और बहुत सारे लोगों को बाकायदा रोका, जैसे पहले रोकते थे तो उसमें भी रोका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी इनके इवेंट पे किसी को जाने से नहीं रोका। तो अब इस सारे के बाद ये जो इवेंट अभी ये कल कर रहे हैं, कतई नज़र इसके कि इन्होंने किसको दावत दी है, किसको नहीं दावत दी, किसको बुलवाया है, किसको नहीं बुलवाया, क्योंकि मुझे तो ज़ाती तौर पे इस पर कॉल उनकी नहीं आई, मुझे ना कोई इनविटेशन कार्ड रिसीव हुआ है और ना ही मुझे उनकी कोई कॉल आई है। तो मेरा तो मतलब इसके अलावा मैं ये खैर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बुलवाएं या ना बुलवाएं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि 27 जनवरी को इलेक्शंस हुए और कल 7 मार्च है, यानी 27 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक ये हमारे वक्त को, हमारी चीज़ों को, इस एसोसिएशन को, इस एसोसिएशन के तमाम मुतल्लिकीन को, इनको कोई अहमियत नहीं समझते, उनकी अहमियत नहीं देते कि इतने दिन गुजर गए अभी तक हमारी काबीना ही नहीं बनी। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हम ये मलिक साहब को बताएं, या उनको समझाएं कि क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ गैर अहम। वो उनका रवैया मैं ये समझता हूँ कि कतई तौर पे काबिल मज़म्मत है और हमें इसको यकीनी तौर पे रिएक्ट करना चाहिए। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल मैं भी और मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं, हम इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे, हम इस इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये है कि वो काम जो इनको 28 जनवरी को करना चाहिए था, 6 हफ्ते की ताख़ीर के बाद, ये भी आके मार्च में कर रहे हैं। अगर यही इनकी स्पीड रही, यही इनका रवैया रहा, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने पिछले 2 साल गुजारे, तो ये अगले 2 साल भी ऐसे ही गुजारेंगे। लिहाजा मेरा भी और मेरे दोस्तों का भी ये मुत्फिका फ़ैसला है कि हम इस इवेंट में नहीं आ रहे। और दूसरी बहुत अहम बात ये कि वो सारे काम, वो तमाम फ़ैसले जो कर्नल कामरान साहब ने अपने टेन्योर में DHA से मंजूर करवाए थे, अब वो रिवर्स होना शुरू हो गए हैं और DHA की तरफ से नई नई पाबंदियाँ सामने आ रही हैं, जबकि हमारी एसोसिएशन कहीं पर कोई रोल परफॉर्म करती नज़र नहीं आती। और सिर्फ असवाए इसके, जैसे अभी आपको पता है कि इसके अब ठीक है वो प्रेसिडेंट तो वो हैं, लेकिन मेरी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की और उनको कन्विंस किया कि वो ये जो शूटिंग क्लब वाली जो एक कंपलसरी मेंबरशिप है, इस ऑर्डर को वो डिसकंटिन्यू करें, और मेहरबानी की उन्होंने, वो कर दिया। अब उसका क्रेडिट तो ये लेना चाहते हैं, लेकिन अदरवाइज़ और ये कोई मामला अपना नहीं चलाना चाहते। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इनका फोकस रियल्टर्स नहीं है, इनका फोकस रियल्टर्स की वेलफेयर नहीं है, इनका फोकस एसोसिएशन के मुतल्लिका मामलात नहीं है, तो अब हम इनके हर गलत काम को सही नहीं कह सकते, इनकी हर जो है वो गलत एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मैं और मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो कल इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। हम किसी को रोकते नहीं हैं, लेकिन हम में से जो भी हमारे दोस्त रियल्टर्स हैं, अगर वो समझते हैं कि जी मलिक साहब के तमाम मामला अब तक के जो हैं वो जिस तरीके से सब करते रहे हैं वो मुनासिब हैं, वो ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, हम उनको नहीं रोकते, हमारी तरफ से कोई एतराज़ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो समझते हैं कि मलिक साहब का रवैया ठीक नहीं है, उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि कल का इवेंट वहाँ जाना कोई अहमियत नहीं रखता। तो बाकी बातचीत इंशाल्लाह फिर जारी रहेगी, कभी करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।